हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलाने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अभी अभी समाप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टका जो है किस देश की जो है मुद्रा है। तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही सही आंसर के साथ आए हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो यह जिला स्तर पर काम करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर अपना मिलाते चलिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो यह अल्पकालीन जो है ऋण प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सभी क्वेश्चन जो है लगभग क्वेश्चन बैंक और जो है मॉडल पेपर से पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जरूर ही याद रखें दोस्तों, और आगे की तैयारी करने के लिए। अब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है, याद रखेगा दोस्तों। सी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु तो किस राज्य का उद्योग काम कर रहा है? तो यह 35 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदौली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है कितना सही है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इससे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। इसका जो निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो लेनिन के द्वारा जो है वह लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसे हम दास कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये बिस्मार्क के द्वारा अपनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हुगली औद्योगिक प्रदेश से का केंद्र होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो कोलकाता हावड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर अपना मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन जमशेदपुर, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे बाघ परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो 1973 इसमें इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल ही सही आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको डाउट नहीं होना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम 100% करेक्ट बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, याद रखेगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जो ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा दोस्तों। शाम 7 बजे जो है इंग्लिश की क्लास होगी, उसे आप कवर कर लेते तो आपसे जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न की आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार देश से स्थित है।
ये संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि फाल्टा विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए प्रश्न कि भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि भारत का जो है पहला सीमेंट उद्योग कहाँ संयंत्र स्थापित किया, ये चेन्नई में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यह 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ बोलीविया का में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि बोलीविया में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो खदान की जो है कीमत अधिक वृद्धि हो जाएगी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है बचने से अपनी भाषा को बदल दी गई थी, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से वो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जोड़ ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका चीन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है कम कर दी गए थे, तो ये वियना सम्मेलन लोसेन सम्मेलन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे लोसेन सम्मेलन जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अमेरिका के न्यू डील किसने लागू की थी, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अमेरिका के जो है वह न्यू डील लागू की नहीं रूजवेल्ट के द्वारा, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है लागू की गई थी, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ही राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है अपना आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है वह कितना सही हुआ। जॉन के ने किस मिशन मशीन का आविष्कार किया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि जॉन के जो है किस मशीन का आविष्कार किया गया, तो फ्लाइंग शटल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्न से कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टी इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि बंगला जो है किस राजनीतिक दल का जो है चुनाव चिन्ह है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न है कि 80 में 35 ही क्वेश्चन का 80 में 40 ही क्वेश्चन का बनाना था तो आपका कितना सही हो दोस्तों। इसमें हम लोग प्रत्येक सेट को कवर करेंगे, वैसे सेट नंबर सी है। ठीक है, तो प्रत्येक सेट में एक ही क्वेश्चंस का अलग अलग नंबरिंग पर दिया गया था दोस्तों, अपना आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों। निम्न से किसे भारतीय किसान यूनियन का जो है वह नेता चुना गया था दोस्तों, ये अजय प्रकाश नारायण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए कि जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। और यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो यह राजस्थान में सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर बस अपना मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो प्रधान मुखिया हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी कि जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए प्रश्न की सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही दोस्तों। बिल्कुल ही राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों, 100% राइट आंसर के साथ। ठीक है, तो अपना आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हुआ। अब मैंगनीज का उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा होता है, उड़ीसा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे कि निम्न में से कौन लौह यश का एक प्रकार है, तो यह हीमेटाइट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीमेटाइट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भाखड़ा नागल नदी परियोजना जो है किस नदी पर बनी है, तो सतलुज नदी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्वदेशी कहा है तो स्वदेशी जो है वह कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और वह प्रथम जो बना था वह ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन और भारत के द्वारा ये तारापुर बना था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पेट्रोलियम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि ब्रिटेन के सहयोग से यानी कि इंग्लैंड के सहयोग से कौन सा जो है लौह इस्पात का बनाया गया, तो दुर्गापुर जो है वह बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। शाम 7 बजे जो है वीडियो आएगी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की क्लास कर लेते हैं, तो आपसे जो है एक भी प्रश्न जो है वह छूटेगा नहीं दोस्तों। और उसमें अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है, मेन सेवी कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बोआदाई की सरकार कहाँ थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इसका जो दक्षिण वियतनाम में थी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो है एकीकरण कब किया गया था, तो 1975 ईस्वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बैंक और जो है मॉडल पेपर अगर सही से तैयारी कर लेते हैं तो आपसे जो है एक भी प्रश्न उत्तर छूटेगा नहीं दोस्तों। ये सभी प्रश्न उत्तर जो है ये सभी ये क्वेश्चन बैंक और जो है मॉडल पेपर से सभी प्रश्न उत्तर लिया गया है, ठीक है। तो आप सभी जो है मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का जरूर ही आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से 100% आ रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था के द्वारा की, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इससे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ये तो देखें थे संयुक्त राष्ट्र, हाँ, तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा ये महामारी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे वर्ष 1934 में बिहार कि किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया गया था, भूकंप उस समय बहुत ही अधिक आई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और कक्ष प्रदेश की से भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो कक्ष ये जोन 5 से है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। निम्न में से किसी इटली का एकीकरण का पूर्ण रूप हुआ था, एकीकरण का पूर्ण हुआ तो दोस्तों ये तो सभी हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हिगेल किस देश के दार्शनिक थे, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि हिगेल जो थे वह किस देश के दार्शनिक थे, यह जर्मनी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि महासागर तल के कंपन को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि भारत की संविधान सभा के गठन कब की गई थी, तो 1946 में जो है भारत की संविधान सभा की सर्वप्रथम गठन की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एनक्रुमा के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे घाना जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को
कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह का प्रदान की जाती है। तो निर्वाचन आयोग जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किए गए थे दोस्तों, 15 मार्च 1950 इस प्रश्न का राष्ट्र आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तथा पाँचवीं जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन के द्वारा दी जाती है, यूएनडीपी के द्वारा जो है दी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़ रहेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हुआ दोस्तों, ठीक है। 80 में आपको 40 क्वेश्चन बनाना था, 40 में आपका जो है कितना सही दोस्तों लास्ट में जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और शाम 7 बजे जो है इंग्लिश की क्लास होगी उससे आप जरूर ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। वो इंग्लिश क्लास कर लेते तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूर्णतः क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है वह जारी किया गया था दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और गरीबी के कुचक्र के धारण किसने दी थी? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने की? अल्फ्रेड मार्शल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 71वां प्रश्न आप देखेंगे कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? तो यहाँ पे कर्नाटक जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक नहीं, यहाँ पे गोवा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ष भर में किसी देश के अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए अगर भूल चूक अगर गलती हो जाए तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में बोलने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर सर जो है ये होगा ऑप्शन नंबर बी या सी, यानी कि कुछ भी मान लीजिए अगर भूल से अगर कोई क्वेश्चन में अगर गलती हो जाए तो जरूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। वैसे हम राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में गलती हो तो जरूर ही बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1952 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि आयुर्वेद के जनक कौन से दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर चरक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना से दोस्तों टेक्सोल का उपयोग होता है? तो कैंसर में जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाम 7 बजे जो है इंग्लिश की क्लास होगी उसे आप जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है भागलपुर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन से होते थे? एल तरंगे होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम प्रश्न है कि बिहार की जो है शो किसे कहा जाता है? नहीं, किस नदी को जो है बिहार का शो कहा जाता है? तो हम लोग कोसी नदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही जल्द 80 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं राइट आंसर के साथ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है अच्छे से 40 में 40 प्रश्नोत्तर का उत्तर दिए होंगे। और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना से दोस्तों, ठीक है। और शाम 7 बजे जो है इंग्लिश की क्लास होगी उसे आप जरूर ही ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लिश की क्लास कर लेते हैं तो आपसे जो है एक भी प्रश्नोत्तर इंग्लिश में भी अब नहीं छूटेगा दोस्तों, ये कह सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,